नमस्कार, मैं हूं विकास बर्मन। आप देख रहे हैं IVC 24 का खास चैनल खबर विभाग। कटनी शहर में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, दावेदारों की लाइन लगातार बढ़ती ही जा रही है। यहां तक बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी अपनी अपनी दावेदारी पेश करने के लिए वे अब दीवालों और पिलरों का भी उपयोग करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ बौरी वन के एक वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं, जिनका नाम अश्विनी गौतम जी हैं। आइए हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, ये दावेदारों की लाइन लगातार बढ़ती ही क्यों जा रही है। अश्विनी गौतम जी, नमस्कार आपका इस चैनल में विभाग में। धन्यवाद। जिस तरीके से भाई साहब, जिस तरीके से दिन पास आते जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, तो दावेदारों की ये जो कतार है लगातार क्यों बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी 12 माह तैयार रहती है। कोई ऐसा नहीं है कि वो चुनाव के समय ही तैयार होती है और दूसरे दल के लोग भी अपनी दावेदारी करते हैं, वो भी अपना बैनर पोस्टर लगाते हैं और हमारा भी कार्यकर्ता जब दावेदारी करता है, तो वो भी लगाता है। उसके कई तरीके होते हैं। कोई भोपाल पहुँच के अपनी दावेदारी करता है, कोई जिला कार्यालय में अपनी बायोडाटा देता है और कुछ लोग दीवालों में भी लिख के देते हैं। ये हमेशा होता है, जब भी चुनाव होता है, वो हमेशा होता है। तो जिस तरीके से देखा जाए भाई साहब, आप भी एक बौरीवन विधानसभा में दावेदारी आपकी भी है, जो कि प्रणय पांडे जी वर्तमान के विधायक हैं। उसके बाद आपका भी नाम आया है सामने, और जो कि क्षेत्रीय लोग वहाँ की एक मुद्दा भी है कि क्षेत्रीय कोई होना चाहिए। तो प्रणय पांडे जी तो देखा जाए तो जबलपुर से ज़्यादा अटैच है आपके अलावा। तो आपके क्षेत्र में भी ऐसे बैनर पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। निश्चित है, प्रणय पांडे जी हमारी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि प्रणय पांडे जी कटनी जिले के युवा मोर्चा के महामंत्री के रूप में लंबे समय तक काम किए। उनको ये कह देना कि वो जबलपुर जिले के हैं या बाहर के हैं, वो गलत है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कटनी जिले में काम किए हैं और प्रणय पांडे जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। हाँ, स्वाभाविक रूप है, दावेदारी कार्यकर्ता करता है, मैंने भी गौरीवंश से किया हुआ। पार्टी जो निर्देश करेगी, जैसा निर्णय करेगी, वैसा उस समय चुनाव के समय करेंगे। हमारे साथ अश्विनी गौतम जी थे, जो वरिष्ठ नेता भी हैं बीजेपी की, उनसे भी बात करी। आइए हम और भी नेताओं से बात करेंगे कि लगातार दावेदारों की जो लाइन है बढ़ती क्यों जा रही है। सर, जिस तरीके से आपने भी चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है विधानसभा में, सबसे पहले आपने दावेदारी बताई थी कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन इन दिनों जैसे जैसे दिन पास आते जा रहे हैं, दीवालों पर दावेदारों का बैनर पोस्टर और रंग बिरंगा इस तरह की कई चीज़ें देखने को मिल रही है। तो क्या आप इन बैनर पोस्टर को देखते हुए आपने अभी भी चुनाव लड़ने का फैसला बरकरार रखा है? देखिए, सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के लिए मुझे समय दिया। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, तो सर्वप्रथम शुरुआत तो मैंने ही करी एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। बाकी सब तो दावेदार थे, अपने अपने स्तर से पार्टियों में लगे हुए थे। लेकिन जिस ढंग से मेरे इंटरव्यू के बाद सक्रियता बढ़ी है और दावेदार भी बढ़े हैं, और जिस ढंग से प्रचार प्रसार चल रहा है अपने देश के पिलरों में, दीवालों में नए नए लोग आ रहे हैं, तो उससे तो मुझे लग रहा है कि मेरे इंटरव्यू के बाद ये जो दावेदार बढ़े हैं, तो उससे मेरा अपना खुद का आत्मबल बढ़ा है कि कहीं न कहीं मेरे में कुछ न कुछ उम्मीदवार के रूप में जन समर्थन है, जिससे कि चिंतित होकर ये सब लोग सामने आ रहे हैं। तो मेरा तो आत्मविश्वास भी बढ़ा है। तो निश्चित रूप से मैं अब आगे बढ़ूँगा और धीरे धीरे मैं अपने स्तर से आंतरिक रूप से प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। मैं कोई दिखावे के रूप में प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कि आप बैनर लगा दो, दीवार में लिखा दो, इससे जनमत पे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं 40 साल से जो पर्सन टू पर्सन काम कर रहा हूँ, आज भी 50-100 लोग से मिल रहा हूँ, वो मेरा मायने रखता है। और मेरे पास लोग आते जा रहे हैं, मैं उनसे बात करते जा रहा हूँ और मेरा इससे आत्मसम्मान बढ़ता जा रहा है। आपके ही डॉक्टर साहब हैं जो पूर्व सिविल सर्जन रह चुके हैं, जैसे आप थे, सीएमएचओ थे, सिविल सर्जन थे, और सीएमएचओ जो अभी पूर्व में हैं, उन्होंने भी दावेदारी ठोक दी और सीधा सीधा वो बीजेपी पर बोल रहे हैं कि उनके टिकट मांगने की बात कर रहे हैं। देखिए, वो हमसे वरिष्ठ हैं और बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं, और मैं तो सदस्य हूँ नहीं, नहीं तो मैं भी मांग सकता था। अब वो मांग रहे हैं, अब उनको किस स्तर तक उनकी पहुँच है वो
टिकट मिलती नहीं मिलती ये उनका अपना मामला है, उस बारे में क्या कह सकता हूँ। वैसे जिस तरीके से कांग्रेस के आप दावेदार भी हैं, लेकिन शहर में इन दिनों ये देखने को मिल रहा है कि पिलर, गलियां, ऐसे कई चौराहे हैं जो पोस्टरों से अटे पड़े हैं सिर्फ दावेदारी पेश करने को लेकर। ऐसा क्यों? देखिए भैया कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, इसलिए कांग्रेस पार्टी में अधिक से अधिक दावेदार होना लाजमी बनता है। लेकिन बीजेपी से क्यों इतने सारे दावेदार हैं, उसका कारण है क्योंकि यहाँ के जो पूर्व विधायक जी हैं, मतलब जो वर्तमान विधायक जी हैं और कई पूर्व विधायक हैं, उनके द्वारा दावेदारी इतनी वजनदारी से नहीं की जा रही क्योंकि उन्हें मालूम चल गया कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए नए नए लोग तैयार बीजेपी में भी हुए हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का पक्ष कटनी शहर में भी बहुत मजबूत है। जिस तरीके से कांग्रेस के पार्टी के लोग भी लगातार उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है दावेदार पेश करने को लेकर, यदि ऐसे में किसी एक को टिकट मिलती है तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस में भी दो फड़ हो जाएंगे? ऐसा कांग्रेस नहीं, कांग्रेस में दो फड़ होने की कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि बहुत समय बाद कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से आने वाली है मध्य प्रदेश में, इसलिए दो फाड़ होने की कोई बात ही नहीं चल रही है ऐसी। और कांग्रेस के लिए जो टिकट मांग रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अधिक से अधिक लोग जो कांग्रेस में टिकट मांग रहे हैं उसका कारण यह है कि सरकार बनने वाली है, सरकार के पक्ष में माहौल दिखता है। जिसकी सरकार बनने वाली होती है उसके लिए अधिक से अधिक टिकट मांगने के दावेदार अधिक होते हैं, उससे यही पता चलता है कि अब किसकी सरकार बनने वाली है। इसलिए कांग्रेस से अधिक दावेदार हैं। इससे यह बात सिद्ध हो रही है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इससे ये भी समझ में आता है जिस तरीके से यदि बीजेपी पार्टी के जो लोग हैं लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, यदि उन्हें टिकट नहीं मिलती तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के लोग निर्दलीय फॉर्म ज़्यादा भरेंगे? देखिए, मैं इतना विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस से तो कोई निर्दलीय उम्मीदवार नहीं होगा। बीजेपी से निश्चित रूप से 2-3 दावेदार हो सकते हैं। अब बीजेपी के लोग ही ज़्यादा बेहतर इस मामले में बता सकते हैं क्योंकि सत्ता का शौक उन्होंने भोगा है। बहुत अनाप शनाप पैसे कमाए हैं जो बीजेपी के लोग हैं, तो वो चुनाव तो लड़ेंगे, उनका पैसा तो दिख रहा है सामने। आप शहर के अलग अलग चौराहों पर जो भी देख रहे हैं, जो डेंटिंग पेंटिंग ये उनके द्वारा करवाई जा रही है, जो कि शहर के विकास के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया, फिर भी उन्होंने अपना जगह जगह पेंट करवाए हुए, वॉल पेंटिंग करवाएं, फ्लैक्स लगवाते हैं। चुनाव का समय आ गया है तो अजय भी जिस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी में प्रबल दावेदार हैं और आपने भी दावेदारी पेश करी है, लेकिन अभी मुड़वारा विधानसभा की बात की जाए तो जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की जो कैंडिडेट बनने की इच्छा है प्रबल होती जा रही है और लगातार बैनर, पोस्टर और गली चौराहे रंग बिरंगे हो रहे हैं, ऐसा कारण क्या है? नमस्कार। देखिए, ये लोकतंत्र है, सबको जनमानस के बीच में, शहर की जनता के बीच में जाने का अधिकार है और ये उनका अपना आंकलन है कि वो इस पद के योग्य हैं नहीं, ये सभी का आंकलन रहता है। तय तो जनता करती है। रह गई बात, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तेज प्रतिस्पर्धा है और वो उसकी वजह वर्तमान शासन के साथ वर्तमान जनप्रतिनिधि के प्रति ये अविश्वास का प्रतीक है कि उनको, उनके दल के लोगों को लगता है कि शायद जनता की नज़रों में और पार्टी की नज़रों में वो सक्षम साबित नहीं हुए, इसलिए विशेषकर विपक्षी दल में प्रत्याशियों की एक फौज और भीड़ नज़र आ रही है। मैं यही मानता हूँ। ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि जो वर्तमान विधायक हैं, जिस तरीके बीजेपी पार्टी में लोग लगातार अपने आप को दावेदार घोषित कर रहे हैं, तो ये भी वर्तमान जो विधायक हैं कि ऐसा तो नहीं समझ रहे उन लोग कि निष्क्रिय हैं या उन्हें टिकट अब नहीं मिलेगी? मेरा वही आशय था कि अपने जनप्रतिनिधि के प्रति विश्वास की
कमी ही इस भीड़ का कारण है। आने वाले चुनाव में ऐसा तो नहीं होगा कि यही निर्दलीय रूप में खड़े होंगे यदि टिकट नहीं मिलती है? अब देखिए, ये तो उनकी सोच है, उनका अनुशासन है, वो लोग जाने। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी इन दावेदारी पेश करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मिशन चौक का इलाका है। यहाँ पर बैनर पोस्टर जो कि पूरे अटे पड़े हैं, यहाँ पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा जो कि ये पूरा पिलर है, यहाँ पर फोटो के साथ अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के लोग भी दावेदारी पेश करते हुए दिखा दे रहे हैं। ये पूरा चौक जो कि पूरा बैनर पोस्टर और ऐसे तमाम नेताओं की फ़ोटोओं से अटा पड़ा है। और यहाँ पर पूरा जो इलाका है रंग बिरंगा, आप देख सकते हैं नगर निगम का एक जो गेट बना हुआ है, ये मिशन चौक का इलाका है। यहाँ पर भी कांग्रेस का एक बैनर पोस्टर लगा हुआ है। लगातार यहाँ पर दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप हमारा चैनल देख रहे हैं खबर विभाग, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कटनी से विकास वर्मन की रिपोर्ट।